हेलो, हेलो, हेलो। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप सबको जिस जगह पर हैं, हमारी तरफ से वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत ही मज़े का प्रोग्राम ये होने लगा है, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने रखने लगी हूँ। हम बात करेंगे कि इस वक़्त अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है और दुनिया पर इसके क्या इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कि उस अटेम्प्ट के बाद फर्स्ट टाइम अपीयर हुए रिपब्लिकन्स कन्वेंशन में विस्कॉन्सिन में। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में कहा कैलिफोर्निया में, एक्चुअली कैलिफोर्निया से जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और पुलिस है वो कैलिफोर्निया से वहां पर भेजे गए हैं। और विस्कॉन्सिन में ये जो रिपब्लिकन कन्वेंशन का फर्स्ट डे था, उसमें लोगों ने एक ऐसे एंथुसियाज्म का मुजाहरा किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्टैंप लगा दी है रिपब्लिकन्स के कन्वेंशन में अमेरिकन्स ने कि हमें ट्रम्प ही अपना प्रेसिडेंट चाहिए। ट्रम्प ने कान पर बैंडेज लगाया हुआ था, वो उसी तरीके से आए और मुझे ट्रम्प जरा डाउन टू अर्थ नजर आए। यानी जो था ना कि जो जो उनका जज्बा जिस दिन उन्होंने फिस्ट बुलंद की थी और उन्होंने फाइट फाइट का कहा था, बोले बड़ा अच्छा सब कुछ किया, लेकिन वो एक होता है ना कि एक झटका महसूस होता है, इंसान हिल जाता है। वो उनके साथ लगता है कि हुआ है। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं, वो बहुत बहादुर नजर आए और उन्होंने वाकई एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स का जो बंदा है। लेकिन इस कन्वेंशन में जब वो अपीयर हुए हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि लग रहा था कि उनको वो मौत से बहुत करीब, यानी वो मौत के सफर से वापस आए हैं। ऐसा लग रहा था उनको देखकर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर एक इंडियन रिपब्लिकन लेडी जिन्होंने हरमित जिन्होंने एक उसके ऊपर जो रिचुअल्स होते हैं वो भी पढ़े। और वो इसलिए कि जब एक मुश्किल वक्त से कोई गुजर के आता है और ऐसा टाइम होता है तो उन्होंने अपने सर पे वो लिया दुपट्टा और फिर उन्होंने वो पढ़ना शुरू किया और सारे रिपब्लिकन्स खड़े थे वहां पे। एक इंडियन हरमीत जो थी वो अपने प्रेसिडेंट के लिए, अपने जो जिनको नॉमिनेट रिपब्लिकन्स ने किया है और स्टैंप लगाई है उनके लिए वो पढ़ रही थी। तो ये तो हुआ। लेकिन देखिए कि ये जो तारीख है, अगर हम अमेरिका की जो अभी तक के कत्ल हुए हैं तो वो कम नहीं है। हाँ, अमेरिकन हिस्ट्री ही ऐसी है, तारीख ऐसी है कि जहां पर प्रेसिडेंट्स कत्ल होते रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि क्योंकि जेएफके का सबसे बड़ा जो वाकया कहा जाता है वो क्योंकि 60 इयर्स पहले हुआ तो लोग उस चीज को जरा भूल से गए थे। लेकिन मैं अपने आज के प्रोग्राम में आपके कमेंट्स भी इसमें पढ़ूंगी भी और जवाब भी दूंगी। तो इस पे मैं आपको ये बताऊं कि 4 सिटिंग प्रेसिडेंट्स हैव बीन किल्ड। अमेरिका के 4 सिटिंग प्रेसिडेंट्स को मारा गया, कत्ल किया गया। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में शायद सबसे बड़ी तारीख कत्ल की यहीं पर होगी, जिसमें अब्राहम लिंकन है 1865 टू में हुआ, और फिर जेम्स ए गारफील्ड उनको भी कत्ल किया गया 1881 में। फिर उसके बाद विलियम मैकिनले 1901 में, और जेएफके जॉन एफ कैनेडी जिनको 1963 में ली हार्वे ने कत्ल किया। तो अमेरिकन हिस्ट्री बड़ी बड़ी है इस बात से कि कत्ल कर होते रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये कत्ल ही नहीं हुए, सिर्फ इन्हीं को इनके ऊपर अटेम्प्ट्स नहीं हुई असैसिनेशन, बल्कि मारे भी गए। लेकिन कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स भी हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट्स हुई लेकिन वो बच गए। 3 प्रेसिडेंट्स हैव बीन इंजर्ड इन अटेम्प्टेड असैसिनेशन, जो कि जख्मी हुए। उसमें 3 अलग प्रेसिडेंट्स और वो हैं रेगन जो कि 1981 में अ, हुआ, और उसके बाद फिर रूजवेल्ट उनका 1912 में, और फिर ये ट्रम्प जिनके ऊपर हुआ है। तो ये है वो हिस्ट्री जो हमें ये बताती है कि अमेरिका की पॉलिटिकल रैलीज में और जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर अटेम्प्ट्स ये एक आम सी बात है। आम सी तो नहीं, यानी आप कह सकते हैं कि ये होता रहा इससे पहले। 4 तो मारे गए। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको 2 से 3 ऐसे लोगों की जिनको प्रॉफिट्स कहा जाता है, प्रॉफिट्स ऑफ अमेरिका, उनके बारे में बताना है कि उन्होंने क्या प्रोडिक्ट किया था।
लेकिन असल में एक के बारे में बताना है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी बताऊँगी मैं आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री, कि भाई ना होया कि ये क्या इन लोगों को पता चल गया था या जिन्होंने मारा है उनको पता चल गया था इन प्रेडिक्शंस का? ज़रा इसके ऊपर बात किए लेते हैं कि ये कौन-कौन है? क्योंकि इसमें ब्रैंडन बिग्स जो हैं, उनकी तो जो प्रेडिक्शन है बहुत ही ज़्यादा उसकी बात की जा रही है। उस तरफ आते हैं हम। पहले हम ज़रा ये बात कर लें कि ये जो कन्वेंशन हुआ है, इससे जैसा मैंने कहा कि अब तो वो किसी और को देखने को तैयार नहीं है और अभी सेकंड डे भी है इस कन्वेंशन का और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े नाम अमेरिका के जो बहुत रिच हैं, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो अब अपना पैसा ट्रम्प को सपोर्ट करने के लिए लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पर क्योंकि अब ट्रम्प ने पहले वो उसके खिलाफ थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ दिन पहले उसको सपोर्ट किया क्योंकि बाइडेन उसके खिलाफ हुए हुए थे। तो उसमें जो है अब लोग उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा लगा रहे हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिससे ट्रम्प और स्ट्रांग हो रही है। मुझे लगता है कि शायद वो जो कुछ डिसेंट नज़र आए या वो कुछ यानी डिसेंट से यानी वो बहुत देखिए ना उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नज़र आई, इस वजह से भी कि वो ये जानते हैं कि अब वो कुछ नहीं भी बोलेंगे, तो सब लोग उनके साथ हैं। अच्छा, इस कन्वेंशन में उनके साथ-साथ जेडी वेंस भी नज़र आए। जेडी वेंस और उनकी जो वाइफ है। मैं आपको ये जनाब ये मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ। मैं आपको अब ये तस्वीरें भी दिखाई देती हूँ। पिक्चर्स अब आप ये देखिए कि ट्रम्प किस तरीके से शरीक हुए हैं और लास्ट टाइम ये मैं भूल गई, मुझे एंड में याद आया। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये आप देखते जाएँ पिक्चर्स। ये जनाब ये ट्रम्प आपको नज़र आ रहे हैं। आपको आपको नज़र आ रहा होगा, ज़रा थोड़े से ज़रा धीमे-धीमे से दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो है वो ट्रम्प ने अब वही एक फिस्ट जो है वो फाइट उन्होंने फाइट का जो है वो दिया है, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊँचा नारा जिस तरह कहते हैं चीख-चीख के वो नहीं बोले इसके ऊपर, लेकिन बोले हैं। अच्छा, इस दौरान जो आपको पीछे ट्रम्प के पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, उनके बेटे, वो खड़े होकर जो है वो उनकी आँखों में आँसू थे और वो काफ़ी जो है वो लग रहा था कि बड़े वो हैं डिसहार्ट हुए हैं। यानी ये कि बड़े दुखी हुए हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और आपके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, राजेश कह रहे हैं आलिया जी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मॉर्निंग जी। कमेंट वाले सब लोग आपको जो है वो दिलकश आशियाना नेचर से देखते हैं, आशिकाना नज़र से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरुण अरुण अग्रवाल वेरी गुड इवनिंग जी। आएगा तो ट्रम्प ही, गिरीश बोल रहे हैं, ओके ठीक है जी। तो मैं आपको कुछ और अभी जो है वो ये ज़रा पिक्चर्स दिखाऊँ। काफ़ी पिक्चर्स मैं आपको ये दिखाऊँगी कि कन्वेंशन में ये देखें, ये एक जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है उन्होंने वो किया था और बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और ये देखें, ये जेडी वेंस और उनकी इंडियन वाइफ उषा वेंस, ये आप देख रहे हैं और वहाँ पर मौजूद थे। उषा बड़ी खुश नज़र आ रही थी उनके साथ-साथ। दोनों बड़े जो हैं वो हाथ में हाथ डाले चल रहे थे और उन्होंने जो है ट्रम्प को सपोर्ट किया और ट्रम्प ने उनको सपोर्ट किया। क्योंकि देखिए ना ये जेडी वेंस की जो नॉमिनेशन है उसके बाद ये पहला फर्स्ट टाइम के दोनों मिले हैं एक साथ और ट्रम्प अपने वाइस प्रेज़िडेंट से और वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वेंस अपने प्रेज़िडेंट से, क्योंकि ट्रम्प की नॉमिनी भी इसमें की गई है इस कन्वेंशन में। अच्छा, तो ये तो आपने ये पिक्चर्स देखी, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ का क्या माहौल था और कैसा रहा। आज अगला दिन भी है और ये ख़ास तौर पर ये इसलिए बहुत बहुत अहम कन्वेंशन है क्योंकि ये इस अटेम्प्ट के बाद है। ठीक है जी? ये आपने देखी पिक्चर्स के ट्रम्प आपको कैसे नज़र आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ। टॉपिक टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हुआ ये है कि ट्रम्प की जो अटेम्प्ट थी असैसिनेशन की, उसके ऊपर प्रेडिक्शंस हुई हुई थी। इसमें कई एक नाम सामने आ रहे हैं। अब देखें, जैसे यहाँ पर अमेरिका में क्रिस रीड है। अब मैं क्या बताऊँ? वो अपने आप को एक प्रॉफिट ही कहते हैं, मतलब समझा जाता है उनको कि जी ये वो, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने बहुत सी प्रोफाइज़ किया है कि जी ये होगा, वो होगा वगैरह-वगैरह। लेकिन काफ़ी झूठी भी निकलती नहीं है उनकी। वो जो कहते रहे वो अगर आप टेक्निकली देखें तो वो कहते हैं कि हाँ जी, ये तो हो सकता है। इस तरह की प्रेडिक्शंस ऐसे हो सकता है, क्या सी यार ये तो कोई भी कह सकता है। तो इस तरह की ज़रा वो टेक्निकल मार देते हैं। बड़े वो हैं लोग, बड़े उनके दीवाने हैं। ऐथे भी हैं ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग। अच्छा, ये देखिए मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाती हूँ जो क्रिस रीड है। हैं जी? ये आपने उनको देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा, शक्ल से देख लिया आपको पता चल रहा है ना इस टाइप का बंदा है ये।
बहुत तेज है और बहुत इनकी वो चलती रहती है। लेकिन जिस तरह मैं हँसी ना, तो इसी से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि नहीं, सही गल नहीं है। लेकिन इस वक़्त जिस बंदे की प्रेडिक्शन चल रही है बहुत ज़्यादा, वो है बिग्स, ब्रैंडन बिग्स। ये है ब्रैंडन बिग्स। और हुआ क्या है? ब्रैंडन बिग्स ने जो प्रेडिक्ट किया था, उसकी मैं पहले आपको डेट बताऊँगी। ब्रैंडन बिग्स ने प्रेडिक्ट किया मार्च में, 14th मार्च 2024 को, फ्यू मंथ्स बिफोर, काफ़ी कुछ महीने पहले। उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया, वो ये नहीं कहा कि जनाब ट्रम्प पर कोई अटेम्प्ट हो सकती है, ट्रम्प पर कोई हमला हो सकता है, ट्रम्प की जान को खतरा है। अगर वो ये कहते तो हम कहते कि भाई हाँ, ये तो आम सी बात है, क्या हो गया? मैं भी कह सकती हूँ। उन्होंने ये कहा था मार्च के मंथ में, बिग्स ने, कि ट्रम्प के ऊपर हमला होगा और ट्रम्प को कि मैंने ये देखा है। उन्होंने कहा, यानी उनका विजन, यानी उनको विजन्स हो सकता है वो आते रहते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि ट्रम्प पर हमला होगा और गोली उनके सर के पास से उनके कान को छूते हुए गुजरेगी। ये तक बिग्स ब्रेंडन ने कहा, जो अब सब उसको अपलोड कर रहे हैं। और जब उनकी पहली डेट देखी गई कब अपलोड हुआ था, तो वो मार्च में हुआ। मार्च के प्रोग्राम में उन्होंने एक जगह पर ये कहा था। मैं आपको उनकी सुनाई देती हूँ, आप जरा सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। फिर हम इसको जरा तज्जिया करेंगे कि क्या या ये भी क्रिस रीड जैसा है मामला, या ये कुछ और है जी? जरा सुन लो तुसी। He fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And okay, yeah, this अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो इन्होंने जो कहा है वो ये है कि मैंने उनके कान पर जो है वो हमला होते देखा है। एक सेकंड, मैं आपको वो वाला पार्ट भी सुनवाती हूँ ताकि आपको पता चले कि उन्होंने कहा क्या है। actually prophesied in some detail. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically his eardrum, and I saw this bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus. अच्छा जी, अब ये आपने देख लिया कि ब्रेंडन ने क्या कहा है। वो तो बाकी वो जो भी जीसस और जो भी उन्होंने कहा, वो इस तरह के लोग जो है ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये उठाया जा रहा है, बात ये की जा रही है कि ब्रेंडन बिग्स कितने महीने पहले, यानी अब हुआ इनके ऊपर हमला, और वो मार्च में ये बता चुके हैं, मार्च के मंथ में ये बता रहे थे कि गोली उनके कान को जो है वो किस तरीके से गुजरेगी और क्या होगा, और सर को नहीं लगेगी और सर के पास से गुजरेगी, और फिर कान का क्या होगा, पर्दा फट जाएगा और वगैरह वगैरह। ये वाली बातें वो बता रहे हैं मार्च में। हैं? दिस इज अनबिलीवेबल। ये क्या चक्कर है? अब मुझे लगता है, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि कहीं वो जिस लड़के ने मारा 20 साल के, वो ब्रैंडन बिग्स की प्रेडिक्शन तो नहीं सुन ली थी उसने? उसने कहा हीरो बन जाओ भाई। मैं आपको बता रही हूँ इस तरह भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो ब्रैंडन बिग्स ने ये क्यों कहा? अच्छा, अगर जैसे मैंने कहा क्रिस रीड इस तरह की करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं बात बताऊं, बाबा वेंगा का पता है ना? बाबा वेंगा तनु पता होना है। वो एक ब्राजीलियन खातून थी जो कि 1990s में मरी हैं, और वो बड़ी मशहूर, नेस्टोडेमस के बाद जो बाबा वेंगा ही कहा जाती। बाबा वेंगा ने ये कहा था कि has reportedly predicted that Donald Trump life would be in danger, also known as बाबा वेंगा जो है वो उन्होंने कहा कि he predicted about Trump on social media, जो कि एक्स प्रेसिडेंट जो हैं, रैली, उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको, हाँ, कि उनके ऊपर हमला होगा और एक जो है वो नौजवान उनके ऊपर हमला करेगा। ये जो है उन्होंने कहा था कि कातिलाना हमला होगा, अटेम्प्ट होगी। अब बाबा वेंगा ने कहा, और सेवरल प्रिडिक्शंस बाबा वेंगा ने की हैं,
जिसमें उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा था कि इनकी लाइफ बहुत डेंजर में रहेगी। वो एक इशारों में बताई गई थी, नाम नहीं लिए उस वक्त उन्होंने, इशारों में उनकी सारी हैं प्रिडिक्शंस जो भी हैं। और क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि क्योंकि इससे पहले ये नहीं कहा गया, लेकिन अब क्योंकि ट्रंप के ऊपर ये अटेम्प्ट हुई है, तो इसलिए बाबा वेंगा की ये वाली जो है प्रिडिक्शन के बारे में कहा जा रहा है। तो ये तो बातें जो है ना, एक तो ये वाली कि उन्होंने 1990s में तो मर भी गई, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था, तो वो तो बहुत सारी उनके, वो कहा जाता था कि वो क्योंकि अंधी भी थी, उनको नजर नहीं आता था, तो उनके कुछ और जो हिस्से हैं वो बहुत ज्यादा वो थी, तो वो आने वाले वक्त को देख लेती थी, इस तरह की चीजें। लेकिन ये जो बिग्स ने किया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मैंने हो की रहा है, मतलब मैं तो कह रही हूँ इन लोगों को पकड़ लो भाई। ये जो दुनिया की कंट्रीज है ना, ये जो ताकतें, इनको चाहिए इनको पकड़े, इनसे कहें कि बताएं भाई कैसे हम दुनिया को बचा सकते हैं, जो आप कह रहे हैं तो हमें इसका हल भी बताएं। और ये जो ऐसी प्रिडिक्शन है ना, ये जो थॉमस क्रूक्स जिसने 20 साल के लड़के ने मारा है, ये ऐसे नौजवानों को भी उकसा सकती हैं, इंसाइट कर सकती हैं कि ये प्रिडिक्शन आ गई, यही कर दो, ये तो होना ये है, तो चलो जाके मेरे काम आए, ये मेरे जिम्मे लगे, मैं कर देता हूँ। ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। आप लोग हंस रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके ऊपर हंसे ना तो क्या करें हम? हैं? आप बताएं, मातम करें। लेकिन ब्रेंडन बिग्स जो है मशहूर हो चुकी है, वैसे हैरानी मुझे भी है। अच्छा, मैं देख रही थी एक साहब जो थे वो इसको इस तरह कर रहे थे, उनको, वो ठीक है कि बाकी लोगों का मजाक उड़ा रहे थे जैसे कि मैं भी उड़ा रही हूँ, लेकिन ब्रेंडन बिग्स पे उन्होंने कहा कि जिस तरह क्रिस रीड या कुछ और लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो देखें इतने 3-4 प्रेसिडेंट जो है वो मारे जा चुके हैं, और बाकी इतने प्रेसिडेंट्स जिनके ऊपर हुई अटेम्प्ट वो बच गए। तो इस तरह किसी भी प्रेसिडेंट की जब इस तरह की सूरत हाल चल रही हो, तो आप ये कह सकते हैं वो सच भी साबित हो सकता है। तो लोग ये कह देते हैं सच साबित हो जाता है, तो वो कहते हैं देखिए हमने प्रेडिक्शन की थी, ये बात सही है। लेकिन अगर कोई बंदा 4 महीने पहले बैठकर ये कह रहा हो कि कान पे लगेगी गोली और सर के पास से गुजरेगी और फिर वो नीचे गिरेगा और इस तरह उठेगा, तो उसके ऊपर उनका कहना ये था कि देखें, किसी भी प्रेसिडेंट को जब इस तरीके से मारा जाता है, तो उसके सर पे किया जाता है। इसकी वजह ये है कि वरना तो वो बच जाएगा। लेकिन देखें, ये तो किसी के क्रेडिट लेने की बात है, यानी आप उसका क्रेडिट जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, उसको डिक्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है ये कहना कि कान पे, दूसरी तरीके से भी हो सकती है, किसी को दिल पे भी लग सकती है, दिल पे। लेकिन ठीक है, इसको आप जिस तरह भी लें। तो ये 2-4 चीजें चल रही हैं, और इसके अंदर एक और भी मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, वो क्या थी? वो ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है, जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने उनको उनके पुराने दोस्त की आवाज आई, और वो जो पुराना दोस्त कहा जा रहा है, वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर जिनका मर्डर हुआ, कत्ल हुए हैं जो, उसके उसके वो बड़े दोस्त थे ट्रंप के। तो उन्होंने कहा कि उनको उनकी आवाज आई थी, जब उन्होंने सर अपना हल्का से यूं किया और फिर यूं किया। तो लोग ये कह रहे हैं कि वो, अच्छा देखिए, ये जो है ना फिनोमेना, ये काफी लोग दुनिया के हैं जिनको अपने बहुत करीबी लोगों की इस तरह की कई जिंदगी के मौकों पर आवाजें आती हैं और वो बच जाते हैं बहुत सारी चीजों से। ये एक कॉमन है। तो पता नहीं अब ऐसा हो या नहीं। फाइन, की करिए ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते इस बारे, आपके हम कमेंट्स ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके जनाब जरा कमेंट्स पे थोड़ी बात कर लूं कि कह रहे हो तुसी, बल्कि मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्या होता है, क्या ऐसा हो सकता है, ये जो प्रिडिक्शंस हुई हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो जरा मुझे बताइएगा, हमें जरा पता चले कि भाई ये क्या है, हम भी जरा देखें। अच्छा जी, तो जो है ये अ, हमें कौन क्या क्या कह रहा है। हाय आलिया मैम, गुड इवनिंग जी, थैंक यू। ये कहना है, एक सेकेंड, बॉम्बे का, ठीक है जी। अब देखें ना, मैं इधर से पढ़ रही हूँ तो कितना मुश्किल है इधर से पढ़ना। फिर जनाब ये जो हैं वो कह रहे हैं, अ, देखा ना, मैं आपको कह रही, अच्छा, अरुण अग्रवाल कह रहे हैं हाय, यू शुड आल्सो स्टार्ट सेइंग जालिमो आ गया तो ट्रम्प ही, एग्जैक्टली जालिमो ट्रम्प आ रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहती थी ना, जालिमो मोदी आ रहे हैं, मोदी आ गए, ये ट्रम्प आ रहा है, दस रही हूँ मैं आपको। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है वो कह रहे हैं, नमस्कार मैम राजेंद्र कुमार, थैंक यू, नमस्कार। टॉक ऑफ द शॉक्स कह रहे हैं इंडिया से, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जनाब आप सबको। पीए तोमार कह रहे हैं ट्रम्प बनेगा, जी बिल्कुल वही बनेगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। अनिल चोपड़ा कह रहे हैं वन टेंट्रम, ओके, क्यों जी? फिर इसमें जिबन ऑफिशियल कह रहे हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी, ओके, हाँ बात हो सकती है इसके ऊपर, मैंने पहले भी बात की थी।
फिर इसके बाद जो है वो पीए सुधीर कह रहे हैं थॉमस क्रुक्स सॉ द प्ले कार्ड यू आर फायर्ड हेल्ड बाय ट्रम्प सपोर्टर्स एंड डिसाइडेड टू गेट इनटू द एक्ट। ओके। फिर उसके अमित कह रहे हैं व्हाई डोंट यू मेक अ वीडियो ऑन, अभी देख लेते हैं जनाब आपने किस पे कहा है, ऑन बन्नू 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 इंसिडेंट। जी बन्नू में जो है वो बहुत ज्यादा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें मेरा ख्याल है 10-12 फौजी जवान जो हैं जाँ भाग हुए हैं और 10 के करीब दहशतगर्दी भी गर्द भी कहे जा रहे हैं कि 10 के करीब दहशतगर्दों को भी उसके अंदर वो जाँ भाग हुए हैं। और इसी के साथ जो उन्होंने गाड़ी जो है बारूद से भरी हुई वो उससे टकराई है, गेट से या दीवार से टकराई है वहां पे, जहां पर वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनको अंदर नहीं एंटर होने दिया गया या रोक लिया गया इस वजह से। तो एग्जैक्टली जो है वो डिटेल्स मुझे इतना ही पता है, लेकिन ये पता है क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं ये दहशतगर्दी वाले इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ है, बन्नू में बहुत जबरदस्त दहशतगर्दों का हमला हुआ है, जिसमें काफी ज्यादा जाने गई हैं दोनों तरफ से। अच्छा, फिर जनाब ये जो है तू चल मैं आता हूँ, नमस्ते आलिया जी, नमस्ते, ये क्या नाम है आपका, तू चल मैं आता हूँ, अच्छा ओके। तो ये हमें जो है वो गिरीश जालिम और ट्रम्प आ रहा है और आप सबके मैसेजेस, जी आलिया जी, आई हर्ड दैट देयर वाज अरदास या अरदास in RNC, exactly, any thoughts on what message is intended or is it just a simple thing? अरदास जो कि मैंने आपको बताया कि इस रिपब्लिकन कन्वेंशन में एक इंडियन लेडी थी जिन्होंने कि ये सिख रिचुअल्स या वो हैं जिनको उन्होंने पढ़ा। तो देखिए बात यह है कि हाँ, क्योंकि रिपब्लिकन्स में भी बहुत ज्यादा इंडियंस हैं और डेमोक्रेट्स में भी हैं, तो जाहिर है कि वो ये पढ़ना चाहती थी अपने लीडर के लिए, तो उन्होंने पढ़ा। इसमें एज सच तो इतना ज्यादा मेरे ऊपर कोई मेरे कमेंट्स क्या है, मैंने लेकिन उसको सुना है और देखा है और अच्छा लगा मुझे कि वो अपने उसके लिए कर रही थी। और जनाब आप सबको गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट्स का। ये जो थे चंद जो इस वक्त चल रही है, मैं आपसे ये चाहूंगी, एक मैं कहना चाहूंगी कि एक तो ये कि आप मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, सारी जो वीडियोस होती हैं वो भी फिर मैं वहां पर डाल देती हूँ। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह डाली जा सकती हैं, वीडियोस भी, लेकिन उसमें समटाइम्स आपको पता है कि ये होता है वीडियोस में कि कॉपीराइट मतलब किसकी है, मैं कैसे उठा के किसी की डाल सकती हूँ, डजंट लुक नाइस। बहुत सारे लोग डालते हैं और कोई ऐसा मसला भी नहीं होता डालने का, लेकिन फिर भी वहां पर जो है आपको मिल सकता है। ट्रम्प वुड हैव बिकम ए वेरी गुड हॉलीवुड एक्टर, पीए सुधीर कह रहे हैं। देखिए वो तो एक्टिव एक्टिंग तो वो करते रहे हैं, वो सब कुछ रेसलिंग और वो सब कुछ करके आए हैं, लेकिन इस वक्त जो वो बन गए हैं ना, वो आप भूल ही जाएं, आप छोड़ दें, एक्टिंग वैक्टिंग पीछे रह गई है। अब वो तमाम प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका से आगे निकल चुके हैं जहां पर वो इस वक्त है। किस्मत उनको उस किनारे पर नहीं, उस जगह पर ले आई है। गिव सम न्यूज अबाउट कटोरा पाकिस्तान, वो मैंने पिछला प्रोग्राम देखे आप बाला, तुसी वेख्या नहीं पिछला, पिछला उठा के देखें। ऐसा क्राइसिस, ऐसा डिजास्टर के करीब पहुंच चुका है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने की कोशिश करें अगर आपने पीटीआई या इमरान खान को बैन कर दिया। ये कह रहे हैं पीटीआई वाले, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये किधर निकल रहे हैं आप। ये मैंने पिछला प्रोग्राम फटाफट देख लें जाके। हाउ आर यू आलिया, यू आर क्वीन ऑफ लाहौर। अच्छा अभी मैं अमेरिका में, ओके। जुगनू बोल रहे हैं, जुगनू 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 जुगनू, थैंक यू। इन इंडिया नाउ 7:45 PM बाला, ओके ऑल राइट। मुझे मालूम है इस वक्त वहां पे शाम का वक्त है और आप लोग शाम की चाय पिए, हमें इजाजत है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैंने कभी भी, आपको पता है जब से अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मैंने कभी भी आपको नहीं कहती, लेकिन अब जो है मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि बहुत सारी फायरवॉल्स लगाई गई हैं, बड़ी रिपोर्टिंग भी होती रहती हैं, बहुत कुछ होता रहता है कि जिसमें किसी को कुछ पसंद नहीं आता, किसी को कुछ पसंद नहीं आता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सब कुछ, जितनी भी खबरें जो हैं हर तरीके से वो आप तक पहुंचाऊं। तो आप इसको जरूर शेयर करवाएं आगे और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी जरूर करें, ठीक है जी, यही कह सकते हैं। तो इजाजत दें, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और मुझे इस कमेंट्स में, इस कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि ये जो प्रिडिक्शंस हुई हैं ट्रम्प के हवाले से, खास तौर पर ये जो ब्रैंडन बिग्स ने की है मार्च के मंथ में कि उनके कान के पास से होगा और ये होगा, सब वही जो हुआ है उनके साथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।